और त्रिशा शर्मा मौत केस में बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर गिरिबाला के घर पर सीबीआई अधिकारी पहुंच गए हैं। गिरिबाला को आज गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। त्रिशा की मौत जिस तरह से हुई, उसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई और त्रिशा शर्मा मौत केस में अब बड़ा अपडेट सामने ये आया है कि जो त्रिशा की सास गिरिबाला है, उसके घर पर सीबीआई अधिकारी पहुंच गए हैं। गिरिबाला को आज गिरफ्तार सीबीआई कर सकती है, ये भी बताया। और भोपाल से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अतुल, गिरिबाला की गिरफ्तारी आज हो सकती है, बताया जा रहा है सीबीआई अधिकारी गिरिबाला के घर पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करी है, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि सुबह के वक्त ही गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है। यहाँ पर उनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जो तथ्य रखे गए थे, हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना है कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत देने में जिला न्यायालय ने जल्दबाजी की और जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको नजरअंदाज किया और उसके बावजूद उनको अग्रिम जमानत दे दी गई थी। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण था, उसको लेके वकील की तरफ से और भी जो तथ्य रखे गए, उसके बाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। अभी सीबीआई की टीम इनके घर मौजूद है। लगभग 15 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और नोटिस के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो होती हुई दिखाई देगी। यानी लगभग अब से आधे से पौन घंटे बाद ही मान के चला जा रहा है कि गिरिबाला सिंह को सीबीआई अपने गिरफ्त में ले लेगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से ये भी आरोप लगे हैं कि जिस दौरान ये कथित तौर पर आत्महत्या हुई थी और जब एम्स में पोस्टमार्टम चल रहा था, तो त्रिशा की जो वकील है जिन्होंने हाईकोर्ट में अपनी बात रखी, उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम के दौरान गिरिबाला सिंह की जो बहन थी वो उस दौरान पोस्टमार्टम जहाँ से हो रहा था वहाँ पे मौजूद थी अंदर, जिसकी वजह से कई तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके अलावा ये भी तथ्य सामने रखे गए हैं वकील की तरफ से कि खुद गिरिबाला सिंह साइबर एक्सपर्ट हैं, कई तरह की स्टडी उन्होंने करी है और जिस तरीके से साक्ष्य जो हटाए गए हैं वो उसी के ही नतीजा है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आज के जो दिन है वो गिरिबाला सिंह के लिए काफी मुश्किलों भरा होने जा रहा है और अब से कुछ देर बाद उनकी गिरफ्तारी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अतुल, सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत में जिस तरह से गिरिबाला ने इस पूरे प्रकरण को छुपाने की कोशिश की और जो परिजन है उनका ये भी आरोप है कि जो शुरुआत में जो साक्ष्य थे उनको कहीं ना कहीं नष्ट किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। अब किस तरह से सीबीआई जांच करेगी, कहीं ना कहीं मुश्किल यहाँ पर सीबीआई के लिए भी होगा, क्योंकि तमाम जो साक्ष्य थे उसको इधर उधर करने के आरोप भी परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में तो यही आरोप लगाए जा रहे थे और ये आरोप त्रिशा के परिजनों के द्वारा भी लगाए गए थे कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में, यानी कि जिस दिन त्रिशा ने आत्महत्या करी, यानी 12 मई को लगभग 10:20 पे आत्महत्या करी है और उसको फिर रात को 12 बजे के बाद पुलिस को सूचित किया गया एम्स की तरफ से। तो ऐसे में ये बीते जो 1.5 से 2 घंटे थे, उस दौरान आखिर क्या हो रहा था, त्रिशा के जो परिजन है उस बात का आरोप लगा रहे हैं कि क्यों पुलिस को जानकारी नहीं दी गई, क्यों परिजनों को उस दौरान जानकारी नहीं दी गई और नजदीकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे त्रिशा को क्यों नहीं ले जाया गया, एम्स का ही क्यों रुक किया गया। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक को लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि खुद गिरिबाला सिंह पूर्व जज रही हैं, साइबर मामले में काफी जानकार रही हैं, कभी इनको एक्सपर्ट कहा जाता है। तो इस समय उनके ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे, जो भी टेक्निकल साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, इन तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो लगते हुए दिखाई दिए थे। बहरहाल चूंकि समर्थ और गिरिबाला को कल सीबीआई ने करीब 3 घंटे तक आमने सामने बिठाया, पूछताछ करती हुई दिखाई दी। कल के दिन में भी जो है क्राइम सीन पर जो सीन है वो करेक्ट किया गया था, करेक्ट किया गया था। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं कल होती हुई हमें यहाँ पे भी दिखाई दी थी। क्योंकि सीबीआई की टीम मौजूद है इस समय घर के अंदर, तो यही माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद लगातार पूछताछ अभी भी की जाएगी और उसके बाद गिरफ्तारी बाला सिंह की तरफ से वो बाला सिंह की सीबीआई गिरफ्तारी में कर सकती है। ठीक है अतुल, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देहरादून में आरटीओ में परिवहन विभाग ने जनता की सुविधा और सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।